अगर कल मिडल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका का वॉर फुल स्केल में बढ़ जाए, क्या दुबई रियल एस्टेट का मार्केट क्रैश हो जाएगा या फिर दुबई प्रॉपर्टीज और भी महंगी हो जाएंगी? दुबई को दुनिया का सेफ इन्वेस्टमेंट हब भी माना जाता है, लेकिन जब मिसाइल्स और ऑयल क्राइसिस का टेंशन बढ़ता है तो इन्वेस्टर साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। रीसेंट टेंशंस के बाद दुबई का रियल एस्टेट मार्केट सिर्फ 5 दिन में 20% तक गिर गया है। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये एक टेम्पररी पैनिक है या फिर दुबई प्रॉपर्टी मार्केट के बबल का स्टार्ट? तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी 5 मेजर इम्पैक्ट जो इजराइल, ईरान, अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट दुबई के रियल एस्टेट पर डाल सकते हैं। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट का पॉइंट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बेसिक चीज समझते हैं। दुबई खुद डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन मिडिल ईस्ट की टेंशन का इम्पैक्ट दुबई पर जरूर पड़ता है। मिडिल ईस्ट दुनिया का एनर्जी हब है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक क्रिटिकल चोक पॉइंट है जहां दुनिया का अराउंड 20% ऑयल सप्लाई पास होता है। अगर ईरान इस रूट को ब्लॉक करता है तो ऑयल प्राइसेस स्पाइक होते हैं, ग्लोबल मार्केट पैनिक होती है और इन्वेस्टर्स सेफ एसेट की तरफ मूव करने लगते हैं। इसी वजह से रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट दुबई की इकोनॉमी और रियल एस्टेट पर पड़ सकता है। रियल एस्टेट मार्केट सबसे ज्यादा इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है। वॉर या जियोपॉलिटिकल टेंशन आते ही सबसे पहले कॉन्फिडेंस शेक करता है। रिसेंट एक्सकेलेशन के बाद दुबई का रियल एस्टेट मार्केट सिर्फ 5 दिन में 20% तक गिर चुका है, जो ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स टेम्पररी रिस्क लेने से दूर हट रहे हैं। और जब कॉन्फिडेंस शेक होता है तो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन स्लो हो जाते हैं। दूसरी तरफ दुबई का रियल एस्टेट मार्केट ऑलरेडी एक मैसिव बूम स्टेज पे चल रहा था। 2022 से 2025 के बीच प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस लगभग 60% तक बढ़ चुके थे और 2025 में 917 बिलियन दिरहम रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन भी हो चुका था। दुबई रेंटल यील्ड भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, जहां इन्वेस्टर्स को एवरेज 6 to 9% एनुअल रिटर्न भी मिल जाता है। इसी वजह से इंडियंस, रशियंस, यूरोपियंस और ग्लोबल इन्वेस्टर्स दुबई में अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे थे। वॉर का एक और इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑयल पर पड़ता है। जब ऑयल महंगा हो जाता है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। स्टील, सीमेंट, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी महंगी हो जाती हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर पड़ता है। साथ ही ग्लोबल इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है सप्लाई। दुबई में ऑलरेडी एक मैसिव सप्लाई वेव आ रही है। एनालिस्ट के अकॉर्डिंग 2028 तक 3 to 4 लाख न्यू हाउसिंग यूनिट्स मार्केट में आने वाले हैं। अगर इसी टाइम पर इन्वेस्टर डिमांड स्लो हो जाती है और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाती है तो मार्केट पर प्रेशर आ सकता है। सिंपल इकोनॉमिक्स के हिसाब से ज्यादा सप्लाई और कम बायर का मतलब होता है प्राइस करेक्शन। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार वॉर्स दुबई को बेनिफिट भी देते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद बहुत सारे रशियन बिलियनियर्स और यूरोपियन इन्वेस्टर्स दुबई शिफ्ट हो गए थे। दुबई जीरो इनकम टैक्स, लग्जरी लाइफस्टाइल और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ऑफर करता है। इसीलिए क्राइसिस के टाइम लोग अपना पैसा दुबई में पार्क करते हैं। इस फिनोमिनन को फ्लाइट टू सेफ्टी भी कहा जाता है। तो फाइनल क्वेश्चन ये है, क्रैश या फिर बूम? अगर वॉर शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाता है तो मार्केट टेम्पररी डिप के बाद रिकवर कर सकता है। अगर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो दुबई के प्रॉपर्टी प्राइसेस में 10 से 20% तक प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकती है। और अगर ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो दुबई और भी बड़ा वेल्थ हब बन सकता है। फाइनल टेकअवे ये है कि दुबई रियल एस्टेट का फ्यूचर ग्लोबल इन्वेस्टर्स पर डिपेंड करता है। वॉर जितना लंबा चलेगा अनसर्टेनिटी उतनी ही बढ़ेगी, लेकिन एक बात क्लियर है कि दुबई अब ग्लोबल कैपिटल का एक इम्पॉर्टेंट सेफ हब बन चुका है। अगर आप दुबई रियल एस्टेट, जियोपॉलिटिकल या फिर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पर डीप एनालिसिस चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा और सॉइल सर्च की टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। क्या आपको लगता है कि दुबई रियल एस्टेट क्रैश होगी या फिर नेक्स्ट 5 साल में और बूम करेगी? डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।